अलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मुझे काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे मेरे जो कस्टमर्स हैं, मेरे अपने चैनल ब्रांडेड फैशन ऑनलाइन पे, उन्होंने काफ़ी सबने रिक्वेस्ट की है कि बार बार सब पूछ रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू कैश ऑन डिलीवरी कैसे की जाए। और सबका एक क्वेश्चन है कि भी सब ने भी इनिशियल स्टेज पे इस काम को लिया हुआ है, तो सबके जाहिर है अकाउंट नहीं है और कस्टमर की डिमांड सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी होती है। इसी सिलसिले में पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसके ज़रिए हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। अब वो कैसे करनी है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल सा इजी सा प्रोसेस है और इसको समझने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और उसके बाद आप इजीली आप अपने जो है कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी दे सकेंगे। जब से आपको कोई अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाना नहीं है आपने। तो चलें शॉर्ट करते हैं और शुरू करते हैं इस चीज़ को। ये देख लें, ये एक कपड़े की थैली है जिसके अंदर पार्सल मैंने अपना डिस्पैच करना होता है। पोस्ट ऑफिस वालों की यही डिमांड होती है ज़्यादातर, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कपड़े के अंदर एक पूरी तरह से स्टिच कर देते हैं। इसको आप सुई से भी सी सकते हैं। इस पर एक जगह पे फ्रॉम और एक जगह पे टू एड्रेस ही लिखनी है और इसके बाद इसको फॉरवर्ड कर देना है आगे। लेकिन आजकल जो है फ्लायर सिस्टम आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब इसमें ये मेरा अपना एड्रेस, मेरा नंबर, ठीक है, और ये वीवीपी किया जाता है जिसका मैं आगे चल के आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। ये पार्सल बना के उसके ऊपर उसकी अमाउंट मेंशन की जाती है, उसके किनारे के ऊपर इस तरह से लिख दिया जाता है। ये मैं आपको आगे चल के पूरी तरह से समझाता हूँ। ये मैंने पेपर के ऊपर एक अपना एड्रेस लिखा है एक साइड पे आपको समझाने के लिए, और इसके साथ ही मैंने एक साइड पे फ्रॉम, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, ये मेरा नाम आ गया, नंबर मैंने ऐसे ही डाल दिया, ये मेरा नंबर नहीं है वैसे। और दूसरी साइड पे टू एड्रेस ही जिसको हमने भेजना है। अच्छा, ये तो एक सिंपल प्रोसेस है, ये आप सबको पता ही होगा। पार्सल भेजने लेने वाले एक फ्रॉम होता है, एक टू होता है, उसी तरह आपने ये कर लेना है। टू पे नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया और उसके बाद उसका नंबर आ गया। अच्छा, सीओडी के अंदर जो एक अलग सी चीज़ आपने करनी होती है, आपने इसके किनारे पे लिखना होता है वीवीपी और नीचे अमाउंट जो उसको आपने लेनी है। आपने फॉर एग्जांपल उससे तय किए डिलीवरी के साथ 2000, तो आपने उसमें 75 रुपीज़ लेस करके लिखनी है। जो भी आपकी अमाउंट होगी उसमें से 75 रुपीज़ लेस करके लिखनी है। अब मैं इसके साथ एक मनी ऑर्डर अटैच होता है, उसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि वो कैसे अटैच करना है और उसको फिल कैसे करना है, जो कि बड़ी मेजर मिस्टेक हम लोग अमूमी तौर पे वो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना सिस्टम मुतासिर हो जाता है और हमें पेमेंट अपने टाइम पे मिलती नहीं है। अब मैं आपको मनी ऑर्डर फिल करने का तरीका बताता हूँ। ये मनी ऑर्डर फॉर्म होता है जो कि आपको डाकखाने से इजीली अवेल हो जाता है। क्योंकि मेरा काम ज़्यादा है, मुझे दिन रात पार्सल ज़्यादा भेजने पड़ते हैं, तो मैंने इनसे पूरी बुक ही ली हुई है। ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, और ये इसकी फ्रंट साइड होती है, ठीक है। अब इस पर करना क्या है, हमने बहुत सिंपल सा ये करना है कि ये जो अमाउंट उसे आपने तय की है ना, जो आपने उससे लेनी है, वो आपने लिखनी होती है इस जगह के ऊपर नंबर में RS, ये 1975 25 सॉरी, ठीक है, ये आपने लिख ली। यहाँ पे आपने लिखनी होती है नंबर में RS 1925 ओनली, और यहाँ आपने इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख दें, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें आपने यहाँ पे उसी तरह लिख देना है। फॉर एग्जांपल भी मतलब पूरा मैं उर्दू में लिख लेता हूँ ना, समझने में आसानी हो जाएगी। है सिर्फ 1925 रुपये, इसको सिर्फ आगे लिखने पीछे लिखने जितना भी है। अच्छा, यहाँ पे आके जो एक समझने वाले लॉजिक है ना, वो यहाँ पे है। अब वसूल करने वाला जो है ना, वसूल करने वाले की जगह पे हमने अपना नाम लिखना है। वसूल करने वाले हम हैं, हमने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। जो आपकी फ्रॉम एड्रेस ही है वो आपने इधर टाइप कर देनी है, राइट कर देनी है, सॉरी। तो फॉर एग्जांपल मेरा है तो मैं इधर अपना लिख दूंगा, अली
हैदर, और देन इसके आगे मेरा एड्रेस आ जाएगा जो भी है, XYZ पूरा मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है, जो भी है आगे XYZ, ठीक है। और यहाँ पे आना है भेजने वाला, ये देख रहे हैं आप, ये भेजने वाला जिसको आपने टू किया था, ठीक है, उसकी डिटेल एक जगह आपने यहाँ लिखनी है। मैंने किया था ज़ुबैर महमूद को, और उसका एड्रेस, उसका नंबर कॉन्टीन्यूसली एंड में उसका नंबर लिख देना जो भी उसका है XYZ, ठीक है। भेजने वाला एक जगह इधर फिल करेंगे, एक जगह इधर फिल करेंगे, यहाँ भी ज़ुबैर महमूद XYZ एंड तक उसका नंबर और एड्रेस पूरा यहाँ पे कर देना है, और इसको बैक साइड पे आ जाए। अब ये बैक साइड है ना, ये इसको आप अपने मकसद, अपने पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे जो है मनी ऑर्डर के ऊपर आप कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं, कोई शॉर्ट सा पैगाम हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिमाइंड करवाना हो कि ये सिर्फ 2 सूट के पैसे हैं, या जो भी चीज़ आप भेज रहे हैं, या ये 2000 जो है फ़लाँ चीज़ के कैलकुलेशन लिख देता है ना बंदा है, और 300 रुपया कुछ था, ये था। इससे मनी अदा खाने वालों को कुछ भी लेना देना नहीं होता। आप जिस तरह मर्जी कैलकुलेट करते उसने इस ये जगह फाड़ के आपको दे देनी होती है वापसी। अच्छा, यहाँ फिर मनी ऑर्डर भेजने वाले का नाम और नंबर, ज़ुबैर महमूद फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक कस्टमर है, उसको मैंने देना है, रावलपिंडी उसका एड्रेस है, ठीक है, और ये उसका नंबर है, कुछ भी है जी। कुछ इस तरह से इसको तय कर लिया हमने कि जो इसका अमाउंट वाला जो पोर्शन है वो इसका ऊपर आएगा। अब इसको आपने पार्सल के किसी किनारे के ऊपर रख के, ठीक है, और इसको स्टेपल कर देना ताकि ये उसके साथ लगा रहे और कहीं जाए नहीं, पास इस तरह से, और एक इस तरह से, और ये इसके साथ अब अटैच हो गया और ये पार्सल के ऊपर लग चुका है। मैं आपको पार्सल भी दिखा दूंगा इसके आगे चल के कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है। थोड़ा सा कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल होता है, इस वजह से मैं नाम नंबर हाइड रख के मैंने सारा एज ए एग्जांपल दिखाया आपको, ठीक है। इसमें एडिशनल आपने VVP करनी है, एक मनी ऑर्डर अटैच करना है जो ₹1 का आपको डाकखाने से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको उसको डाकखाने वाले को सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद वो आपको इसकी रसीद देंगे। मैंने आज के दिन में जो पार्सल करवाए हैं ये उनकी रसीदें हैं मेरे पास, जो डाकखाने वाले मुझे देते हैं। इनको संभाल के रखना होता है जब तक आपको इसकी पेमेंट नहीं मिल जाती। तो इसी तरह है कि इसका जो सीरियल नंबर होगा वो VVP से स्टार्ट होगा। उनसे मैंने अमाउंट कितनी लेनी है, 2425 रुपये, ठीक है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 75 रुपये कम लिखने हैं टोटल अमाउंट से। वो इस तरह होगा कि वो 75 रुपये इस मनी ऑर्डर की फ़ीस होती है, ठीक है, वो 75 रुपये कम लिखने हैं। ये मैंने जिसको भी भेजा है वहाँ से मुझे वो उनसे कस्टमर से 2500 रुपया रिसीव करेगा डाकखाने वाला, और कस्टमर जो डाकखाने वाला आगे आके मुझे 2425 रुपये देगा, वो मुझे 75 रुपये कम देगा, ठीक है। आपने अगर 2500 में डील किया है तो, और इनके रेट हैं वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उनके रेट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कोई भी आपको बात पूछनी हो डाकखाने से रिलेटेड, इसके अकाउंट्स के रिलेटेड, आप मुझसे पता कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके, और काइंडली सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। और ये देखिए ये VVP से इसका नंबर स्टार्ट है, ये इसकी एक निशानी होती है कि ये VVP किया गया, पार्सल नहीं है, ठीक है। पार्सल के लिए अलहदा रजिस्ट्रेशन कोड होता है इनका। ये मेरे आज के दिन की VVP थी जो मैंने आपके साथ दिखाई भी है आपको, और इनका तरीक़ाकार समझाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो बिला झिझक मुझे व्हाट्सएप करके पता कर सकता है, पूछ सकता है जहाँ से उसको कोई हर्डल सामने आ रही है। तो मज़ीद आपने सबने कैश ऑन डिलीवरी का तरीक़ाकार थ्रू पोस्ट ऑफिस देख लिया। मज़ीद आगे चल के मैं इसका अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने खुद काम बढ़ने के साथ साथ मुझे भी अपना जो है पोस्ट ऑफिस पे अकाउंट खुलवाना है।
दे बेस्ट जो एक ऑप्शन है ना ऑनलाइन के काम में, मुझे पोस्ट ऑफिस लगता है। वो वजह ये है, हाँ इनकी थोड़ी सी है, इनकी लिमिटेशन है। मतलब ये कहते हैं कि हमें जो है पार्सल वो कपड़े में सी के दो, और फ्लायर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से फ्लायर एक्सेप्टेबल है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ। ये फ्लायर होता है, फ्लायर के साथ इन्होंने, मैं आपको कैमरा बैक करके और फ्लायर के बारे में बता देता हूँ। और फ्लायर को इन्होंने ना एक एड्रेस ही सेम उसी तरह से लिखनी होती है इसके ऊपर, और उसके बाद कागज़ का एक टुकड़ा जो है फ्लायर के ऊपर लगा के टेपिंग कर देनी है। वो मैं आपको करके अभी दिखाता हूँ। अगर आप अपनी पैकिंग फ्लायर पे कर रहे हैं तो उनको पोस्ट ऑफिस के मेयार पे पूरा उतरने के लिए फ्लायर को कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा कि फ्लायर लेके उसके अंदर एक एडिशनल पेपर लगाना है। पेपर उनका ज़रूरत होती है, यहाँ पे उन्होंने स्टैंप लगानी होती है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की। तो आप यहाँ से इस तरह से कुछ उसको ना टेप को लगा देंगे उसके बॉर्डर्स के ऊपर, एक बॉर्डर खाली छोड़ते हैं। वो वजह ये होती है कि उनकी राउंड स्टैम्प होती है, वो हाफ इधर और हाफ इधर करके लगाते हैं, ताकि अगर ये आगे पीछे भी हो जाए, कोई उतार भी लेते हैं, वैसे उतारता कोई नहीं, तो वो इस पर लगी रहे, ठीक है। और ये एक बात जहन में रहे कि ये पेपर आपने लगाना है टू एड्रेसी वाली साइड पे, ठीक है। और जहाँ आप टू एड्रेसी अपनी लिख रहे हैं, जहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं, ये आपने पेपर उधर लगाना है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी कागज़ पे लिखा हुआ था एक पेपर के ऊपर, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ वैसे ही कि इस तरह से इधर आ जाएगा, और दूसरी साइड पे आप फ्रॉम एड्रेस ये जाहिर है वो आपकी होगी, वो इधर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्लायर बंद, और ये आपका पार्सल रेडी है डिस्पैच के लिए। और कपड़े वाला पार्सल आप देख चुके हैं, वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको दिखा दिया था। और ये बस उसी का तरीकाकार है। और इसके फ्लायर के साथ ही थोड़ी सी जगह बना के और मनी ऑर्डर फॉर्म जो है इधर टू एड्रेसी वाली साइड पे नथी कर देना है, और आपका जो है पार्सल सीओडी पे चला जाएगा विदाउट एनी अकाउंट। किसी भी कंपनी में आपका अकाउंट नहीं है, बट आप इसको भेज सकते हैं थ्रू सीओडी भेज सकते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस। बहुत शुक्रिया साथ जुड़े रहने का। अल्लाह ताला आप सबके जज़ाय खैर करे, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।